नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस बुलेटिन का, जिसका नाम है एक मिनट एक खबर। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात चली। दोनों नेताओं ने मंत्रिमंडल विस्तार और 27 चुनाव को लेकर मंथन किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं की मुलाकात चली। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल और 2027 चुनाव को लेकर मंथन किया गया। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। अपने एक्स अकाउंट से पीएम मोदी ने सीएम योगी से मुलाकात की तस्वीरें साझा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को मंदिर का स्टैचू गिफ्ट किया। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात की राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। दरअसल बीजेपी में बीते कुछ समय से कई बदलाव देखने को मिले। हाल ही में बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सभी को चौंका दिया। वहीं यूपी में भी पंकज चौधरी को नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करने वाले वो इकलौते नेता थे। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ कई नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी की पीएम मोदी से मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। 2020 के दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जबकि 5 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपियों शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में 5 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दिल्ली दंगों में इन दोनों आरोपियों की भूमिका अन्य से अलग थी। इन दोनों की भूमिका इस पूरे मामले के षड्यंत्र के केंद्र में दिखती है। ऐसे में इनको जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मामले में त्वरित सुनवाई बेहद जरूरी है। बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि जांच और ट्रायल में हुई देरी के लिए अभियोजन यानी दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी में शर्जील और उमर के लिए उम्मीद नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो सकता है कि मामले की त्वरित सुनवाई हो और सुनवाई के दौरान दोनों निर्दोष पाए जाते हैं तो उनको राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की स्थिति अन्य आरोपियों से गुणात्मक रूप से अलग है। यह अदालत की प्रमुख टिप्पणियों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम यूएपीए की धारा 43 के तहत निर्धारित कसौटी पर खरे नहीं उतरते। ऐसे में दोनों की याचिकाएं खारिज की जाती हैं। आज से दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का शुरुआत हो चुका और आज पहला दिन था। सत्र के पहले दिन काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया, जहां पर पॉल्यूशन को लेकर विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आया। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज आज हंगामेदार माहौल में हुआ। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच शुरू हुए सत्र के पहले ही दिन सदन के भीतर और बाहर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तरफ जहां सीएम रेखा गुप्ता ने पक्ष और विपक्ष से सहयोग की अपील की, वहीं मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में सभी का अभिनंदन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि पक्ष और विपक्ष सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। विपक्ष के आक्रामक तेवरों के बीच सीएम रेखा गुप्ता ने बेहद सधे हुए अंदाज में सत्र की शुरुआत की। उन्होंने मीडिया के माध्यम से विपक्ष को संदेश देते हुए कहा कि विधानसभा का ये सत्र पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया गया है, न कि शोर शराबे के लिए। अपने संबोधन में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और मैं सबका अभिनंदन करती हूँ। मेरी यही अपील है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। अमृतसर में सरपंच की दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया। आप विधायक के करीबी सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसे लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए तरनतारन में आम आदमी पार्टी से जुड़े सरपंच झरमल सिंह बलहोटा की हत्या कर दी गई है।
वो एक शादी समारोह में मौजूद थे जहां गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं बीजेपी ने इसे लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि भगवंत मान और सुपर सीएम केजरीवाल मस्त हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और जनता वहां पर त्रस्त है। भगवंत मान और सुपर सीएम केजरीवाल मस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जनता वहां पर त्रस्त है। और कानून व्यवस्था इस प्रकार से खत्म हो चुकी है पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है कि दिन दहाड़े एक आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए सरपंच की हत्या, वो भी हत्यारे अपना मुंह भी नहीं ढकते। इतना बेखौफ है वो, क्योंकि उनको पता है पुलिस कोई कार्रवाई उन पर करेगी नहीं। उन्होंने कहा कि इसलिए हो रहा है कि केजरीवाल ने सुपर सीएम के नाते सारी पुलिस को अपने पीछे और अपने विरोधियों के पीछे लगा दिया है। भगवंत मान को इस्तीफा देना चाहिए। भदोही में पिछले 31 सालों से कल्पवास और कुंभ मेले का भव्य आयोजन होता आ रहा है। यह स्थान श्रद्धा, तप और आस्था का केंद्र बन चुका है। माघ महीना लगते ही यहां मकर माघ कल्पवास मेले का शुभारंभ हुआ है, जो कि 1 फरवरी तक चलेगा। कल्पवास और कुंभ का अति प्राचीन और अलग ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। देश में वैसे तो 4 प्रमुख स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता चला आ रहा है, लेकिन काशी, प्रयाग और विंध्य की पावन धरा के बीच उत्तर प्रदेश के भदोही में सेमराध नामक स्थान पर भी कल्पवास और कुंभ मेले का भव्य आयोजन पिछले 31 सालों से हो रहा है। गंगा की गोद में पिछले 31 साल से यहाँ तंबुओं की नगरी बस रही है। माघ महीने की शुरुआत होते ही मकर माघ कल्पवास मेले का शुभारंभ किया गया है, जो कि 1 फरवरी तक चलेगा। के किनारे जनपद भदोही में सेमराध नाथ घाट के पास में हर वर्ष की भांति इस बार भी माघ मेला और कल्पवास का जो है शुभारंभ हुआ है। 1 माह तक यह पूरा जो है अनुष्ठान चलता है। इसका शुभारंभ परंपरागत रूप से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के द्वारा किया जाता है। इसी के संबंध में आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बता दें कि 400 से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ महीने भर कल्पवास करेंगे, जिसके लिए 300 से ज्यादा टेंट लगाए गए हैं। प्रमुख स्नान पर्वों पर इस गंगा घाट पर 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ आस्था की डुबकी के लिए उमड़ती है। जिला प्रशासन और मेला समिति की तरफ से कल्पवास परिक्षेत्र में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई हैं। मौके पर पुलिस, सुरक्षा बल, स्वास्थ्य टीम की मौजूदगी के साथ गंगा किनारे गोताखोरों की भी मुस्तैदी की गई है। सीहोर में कांग्रेस ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ नारेबाजी की और उनके पोस्टर्स नाले में डुबोए तक गए। सीहोर में कांग्रेस ने इंदौर में दूषित पानी की वजह से हुई मौतों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने नगर निगम और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कड़ी नाराजगी जताई और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। रेहटी नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रपाल पांडे गुड्डू के नेतृत्व में मुख्य मार्ग पर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने घंटी बजाकर विरोध जताया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर को गंदे नाले में डुबोकर अपना आक्रोश दिखाया। प्रदर्शनकारियों ने घंटा मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाए और नगर निगम और नगरीय प्रशासन को मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेताओं ने निष्पक्ष जांच और मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की और कहा, हम मांग करते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाए। अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा आंदोलन और तेज होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आगरा ग्वालियर हाईवे पर घने कोहरे के कारण एक हादसा हुआ है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आगरा ग्वालियर हाईवे पर घने कोहरे के कारण एक हादसा हुआ है। कम विजिबिलिटी के कारण इरादत नगर थाना क्षेत्र में कई वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 6 से अधिक लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कंटेनर और 2 कार में जोरदार टक्कर हुई थी। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। जितने भी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था उनका टेक्निकल मुआयना कराया जा रहा है। उनके चालक और उस गाड़ी में और कौन बैठा था सभी डिटेल्स यहाँ पर एकत्रित की जा रही है। हादसे के चलते आगरा ग्वालियर हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर मार्ग को धीरे धीरे सामान्य कराया है।
पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के दौरान धीमी गति से वाहन चलाएं, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। जोधपुर के पास एक गांव में बनी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया है। जोधपुर के सालावास गांव में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर तक दिखाई देने लगी, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। फैक्ट्री में लकड़ी, कपड़ा और अन्य ज्वलनशील कच्चा माल होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि घटना के समय फैक्ट्री में कोई मजदूर मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने फैक्ट्री से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस और दमकल विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। गांव की आबादी के बीच फैक्ट्री होने के कारण यदि आग और फैलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों की सख्ती से जांच की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। प्रयागराज के एक अस्पताल में मरीज के तीमारदारों और डॉक्टर्स के बीच जमकर मारपीट हुई है और उसके बाद डॉक्टर्स ने तीमारदारों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सभी विभागों में कार्य का बहिष्कार कर दिया। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में जमकर हंगामा देखने को मिला। मामूली कहासुनी के बाद मरीज के तीमारदारों और हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच जमकर मारपीट हुई। डॉक्टर्स ने मरीज के तीमारदारों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सभी विभागों में कार्य का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद मौके पर हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और मारपीट करने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन देकर नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स को शांत कराया, जिसके बाद डॉक्टर्स कार्य पर वापस लौटे। डॉक्टर और उनके जो मरीज के ईमानदार लोग थे, इधर से भी कुछ लोग थे और डॉक्टर भी थे, तो दोनों लोग के बीच में किसी बात को लेकर बहस हुई, झड़प हुई। तत्काल सूचना प्राप्त होते ही मौके पे पुलिस चौक पहुंची। हमारा थाना SHO खुलदाबाद, सागंज और कोतवाली लोग मौके पे पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाया बुझाया गया, दोनों पक्ष शांत हो गए हैं। वहीं मरीज के तीमारदारों ने भी हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है। मरीज के तीमारदारों के मुताबिक रेजिडेंट डॉक्टर्स बदसलूकी कर रहे थे। टोकने पर रेजिडेंट डॉक्टर्स मारपीट पर उतारू हो गए। अमरोहा में रईसजादे की कार की छत पर नोटों की बारिश का वीडियो वायरल हो रहा है। सड़क पर हुए हादसे और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अमरोहा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक कार की छत पर खड़ा होकर नोटों की बरसात करता नजर आ रहा है। इस दौरान सड़क पर वाहनों का आवागमन भी था, जिससे यातायात भी बाधित हुआ और कानून व्यवस्था की भी चिंता बनी। स्थानीय लोग इस हरकत से नाराज हैं और सोशल मीडिया पर कड़ी निंदा कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि इस तरह का बर्ताव समाज के लिए गलत उदाहरण है और इससे कानून व्यवस्था को चुनौती मिलती है। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए युवक की तलाश में जुट गई है, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। वहीं पुलिस का कहना है कि हम युवक की पहचान कर रहे हैं और जल्द ही उसे पकड़कर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर भारत को नई धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही भारत पर टैरिफ लगा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल आयात पर भारत से सहयोग न मिलने पर भारतीय इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए टैरिफ बढ़ाने की ओर इशारा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूसी तेल मुद्दे पर मदद नहीं करता है तो अमेरिका भारतीय इंपोर्ट पर मौजूदा टैरिफ बढ़ा सकता है। एक कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका को खुश रखना चाहता है। पीएम मोदी बहुत अच्छे आदमी है, वो एक अच्छे इंसान है, लेकिन हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ट्रंप भारत के रूस के साथ तेल व्यापार की बात कर रहे थे, जिसका उनकी सरकार लंबे समय से विरोध कर रही है।
अगस्त 2025 में भारत पर टैरिफ दोगुना करके 50% करने के पीछे रूस के साथ ऑयल ट्रेड को एक वजह बताया गया था। इन बयानों से रूस के साथ भारत के एनर्जी संबंधों को लेकर तनाव फिर से बढ़ गया है और ये बातें ट्रंप के उस दावे के कुछ महीने बाद आई हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। और इसी के साथ इस प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव